और छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल खोले जाने के बाद बच्चों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। 2 अगस्त से खुले स्कूलों में अब बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमा इसे लेकर अलर्ट पर है, लेकिन इसकी तीसरी लहर की आहट के रूप में भी देखा जा सकता है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच शासन के स्कूल को खोले जाने के निर्णय के बाद से ही बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। प्रदेश के सूरजपुर, बलरामपुर समेत कई अन्य जिलों के स्कूलों में बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद अभिभावकों के मन में अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर चिंता सताने लगी है। अभिभावकों की माने तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजने से उनके भविष्य पर संकट आएगा और भेजने से उनके जीवन पर। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता तो है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन है, क्योंकि पूरे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ शासन का ये स्कूल खोलने का निर्णय बिल्कुल अव्यवहारिक और गलत है। अगर बच्चे रहेंगे तब स्तर बचेगा ना। स्कूल खोल दिए, कोरोना बच्चों को हो गया, बच्चा ही नहीं रहेगा तो स्कूल क्या करेगा फिर, या स्तर को क्या करोगे आप फिर उसमें? भाई टीचर्स भी तो इन्फेक्ट होंगे, आखिर आएंगे तो स्कूल। इतनी मल्टीपल वैक्सीन सबको लगा है सर, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है, परंतु अभी जब तक एक भी केस है यहाँ पे देश में, मैं तो स्कूल खोलने के खिलाफ रहूंगा। वहीं लंबे समय बाद स्कूल जा रहे बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर उत्साह तो दिख रहा है, लेकिन कोरोना का डर उनके मन में भी देखा जा रहा है। हालांकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से ज्यादा क्लासरूम में पढ़ाई करना पसंद आ रहा है। यही कारण है कि संकट के बाद भी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव लग रहा है हम लोग को। मतलब इतने दिनों से बंद था स्कूल, तो मतलब इतने दिनों बाद आए हैं सर। डर तो रहता ही है, मगर पढ़ाई भी जरूरी है और स्वास्थ्य के साथ हमारी स्कूल में पढ़ाई की जा रही है। हम लोग मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता मतलब कोरोना हो पाएगा। किसी को भी अपने अपनी जिम्मेदारी रखें और पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स भी मतलब ये तो डर तो रहता ही है अब सबके मन में, फिर भी अब स्कूल खुला है तो जा सके मतलब अपना सावधानी रखो, सब दूरी बनाए रखो, उसके बाद क्या चीज़ का डर है। स्कूल खुलने पे तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पूरे लॉकडाउन में घर ही में थे, तो हमारा कुछ काम वाम हो ही नहीं पा रहा था। पूरा पढ़ाई हमारा खराब हो गया, जिस कारण हमारा पूरा दिमाग खराब बिगड़ गया था। पढ़ाई पूरा कुछ हो ही नहीं पा रहा था, तो उस हिसाब से स्कूल खुला था, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षकों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी शिक्षकों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा बच्चों से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। वहीं कुछ शिक्षाविद स्कूल खोले जाने के निर्णय को गलत करार देने के साथ ही बच्चों के जीवन को खतरे में डालने की बात कह रहे हैं। से भी सभी वैक्सीन प्राय लगा चुके हैं, कहीं कहीं एक आध डोज अभी नहीं हुआ है सेकेंड वैक्सीन। कोई टीचर अभी सेकेंड वैक्सीन से बाकी हैं, और टीचर्स भी मास्क लगा के और सैनिटाइज करके अपने हाथ वगैरह सब ये आ रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर इस चीज की बार बार न्यूज चैनल में डिबेट में आकर कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है और वो सेकेंड वेव जो डेल्टा है उससे भी ज्यादा भयंकर होगा, वो बच्चों पे ज्यादा असर करेगा, बच्चों को क्षति पहुंचाएगा। तो सरकार उसके बाद भी यदि स्कूल खोलने का निर्णय लेती है, तो आप देख सकते हैं कि सूरजपुर के पंछीडी हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। आखिर सरकार की यह गलती बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय पर चिंता जाहिर करने के साथ ही सावधानी रखने की बात कही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सभी कोरोना रोकथाम के उपायों के साथ स्कूल खुले हैं। आगे की परिस्थितियों के अनुसार विचार कर सरकार निर्णय लेगी। देखिए, ये संकट अभी गया नहीं है और तीसरी लहर का संकेत भी आ रहा है। हमें अभी और थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखना चाहिए और सावधानी के साथ ही कोविड से बचाव, खासतौर से बच्चों को ये तय करने के पीछे कि जहाँ जहाँ कोविड का असर बढ़ रहा है वहाँ तो अतिरिक्त सावधानी रख के स्कूल खोलना चाहिए। तो उसमें पूरी तरह से जो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी स्कूलों के अलग से एसओपी जारी की जाएगी, वहाँ पर पूरी व्यवस्था उसमें रहेगी। 50% बच्चे को उसमें आने की अनुमति रहेगी और उनके जो पालक हैं उनकी सहमति
आवश्यक है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को खुला जाए। जो भी हो, लेकिन स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमित हो रहे बच्चों की बढ़ती संख्या को तीसरी लहर की आहट के रूप में देखा जा रहा है। जिन स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहां गाइडलाइन के अनुरूप इन स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये तो साफ है कि सावधानी नहीं रखी गई तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। कैमरा पर्सन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट।